घन है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसको हम सभी भुजाओं को ए मान लेंगे, लंबाई को भी ए, चौड़ाई को भी ए और ऊंचाई को भी ए मान लेंगे। ठीक है, 6 फलक होते हैं, एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल बताओ, ए स्क्वायर, यानी कि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग से ही मिलके बने होते हैं, तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ऐसे एक फलक का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं, संपूर्ण फलक का क्षेत्रफल, फलक का, हाँ गुड, क्योंकि 6 फलक हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसके विकर्ण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विकर्ण की, तो विकर्ण इसमें हो जाएगा √3a, क्या हो जाएगा, √3a। ठीक है, √3a हो जाएगा। और अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन की, तो आयतन हो जाएगा इसमें भुजा क्यूब, क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, जिसको हम a क्यूब से लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसमें चारों दीवालों की बात की जाए, चारों दीवालों का क्षेत्रफल की बात की जाए, तो इसमें कितने फलक हैं, 4 फलक, बराबर बराबर फलक जो हैं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल, दीवालों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। जो अभी आयतन होगा उसको हम घन में लिखेंगे, और जो स्क्वायर, जो आपका क्षेत्रफल होगा इसको स्क्वायर में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में, तो इसको क्यूब यूनिट में लिखेंगे आयतन को। अब इसके बाद में अन्य आकृति की बात करते हैं, बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, जिसे आप घर में सिलेंडर देखे होंगे, और ये हाँ रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है, और ये सड़क बनाने के लिए लोलर चलता है ना रोड पर, उसकी पहिया जो बनी होती है कैसी होती है, बेलनाकार, है। और पाइप वगैरह जितने भी पाइप होते हैं, खोखले पाइप, ठोस पाइप, जैसे भी पाइप की जो आकृति होती है वो बेलनाकार ही है। ओके, अब हम बेलन की बात करते हैं। बेलन आपको मालूम होना चाहिए कि इसको लंबवृत्तीय बेलन कहा जाता है। इसमें लंबाई होती है और ऊंचाई होती है और त्रिज्या, त्रिज्या देखिए यहाँ पे ये त्रिज्या दिखाई पड़ रहा है, ये ऊंचाई है, और ऊपर और नीचे 2 वृत्ताकार आकृतियाँ दिखाई पड़ रही होंगी। हाँ, एक नीचे वृत्ताकार आकृति है, एक ऊपर वृत्ताकार आकृति है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम किसी पेपर को, जैसे मान लीजिए कि ये पेपर दिया गया है, हम एक पेपर यहाँ से लेते हैं, और इस पेपर, ये पेपर है, पेपर देखिए लंबाई चौड़ाई में है कि नहीं है। अगर इसको हम मोड़ते हैं, अगर इसको हम मोड़ते हैं तो एक बेलन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। हाँ, अगर देखिए ये आपकी लंबाई है, ये आपकी लंबाई है, और ये आपकी चौड़ाई है। अगर हम लंबाई के सापेक्ष इसको मोड़े तो लंबाई किस में बदल गया, परिधि में बदल गया। लंबाई किस में बदल गया, परिधि में बदल गया। ये जो लंबाई था ना बेटा, वो परिधि में बदल गया, और परिधि को किस में लिखते हैं, 2πr में लिखते हैं। और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई किस में बदल गया, चौड़ाई आपका बदल गया, देखिए चौड़ाई था ना, ये चौड़ाई था, चौड़ाई आपका ऊंचाई में बदल गया। किस में बदल गया, ऊंचाई में बदल गया। अब जब हम यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्षेत्रफल अगर निकालना हो या आयतन अगर निकालना हो या वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर नीचे 2 वृत्त है ना, तो निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आयतन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो इसको हम आयतन को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पे हम πr² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है और ये आधार का क्षेत्रफल क्या है, πr² है। आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई ही इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल आपका πr² है, क्या है, πr² है, और ऊंचाई कितना है,
h है, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर h, ये आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। अगर हम इसके बाद में इसके हम वक्रपृष्ठ की बात करते हैं, वक्रपृष्ठ क्या होता है? याद रखिए कि इस पेपर को ही तो मोड़ के बेलन बनाया गया है, तो ये जितना इस पेपर का जितना क्षेत्रफल है उतना ही वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वक्रपृष्ठ का मतलब होता है घुमावदार जो पृष्ठ हो, उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। यानी कि ये भाग दोनों वृत्तों को छोड़ के जो आकृति बची है, जो आपका वक्राकार भाग बचा है, उसको हम वक्रपृष्ठ बोलते हैं। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, वक्र पृष्ठ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वक्रपृष्ठ लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पे लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है? देखिए लंबाई किस में चेंज हो गया? परिधि में। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और जो चौड़ाई था वो किस में बदल गया? ऊंचाई में बदल गया है, h। तो ये पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? टोटल एरिया की बात करते हैं, तो 2 पाई आर एच तो उसमें रहेगा ही, प्लस 2 वृत्त उसमें शामिल हो जाएंगे, एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर। तो पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का होता है, तो 2 वृत्त हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो चाहे तो इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है आपके 3 ये महत्वपूर्ण सूत्र बेलन के संबंध में है, जो कि आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई आर एच, और टोटल एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो इसके बाद में अब अगला आकृति हम लेते हैं बेलन। बेलन हो गया, ये गोला लेता है। ये शंकु है और इसमें इस शंकु में ये लंबवत ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई और ये आधार में त्रिज्या दिखाई पड़ रहा होगा। अब जब इसके हमें आयतन निकालने की जरूरत पड़ती है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका प्रयोग करते हैं, और जब वक्रपृष्ठ निकालने की जरूरत पड़ती है, कौन सा? वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ निकालने के लिए पाई आर एल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पाई आर एल का प्रयोग करेंगे। अब पाई आर एल, मान लिया एल नहीं दिया गया है, तो एल कैसे निकालेंगे? एल वही पाइथागोरस थ्योरम वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल लेंगे, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल निकालने का सूत्र हुआ। और इसके बाद में अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत पड़ी, यानी कि टोटल एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो पाई आर एल यानी कि वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही, प्लस में आधार का जो क्षेत्रफल है, ये वृत्ताकार भाग जो दिखाई पड़ रहा है पाई आर स्क्वायर, इसको भी जोड़ लिया जाएगा, यानी कि पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल प्लस आर। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से टोटल एरिया पाई आर और एल प्लस आर के रूप में बन चुका है। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 सूत्र हैं, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ पाई आर एल, और टोटल एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद में हम एक गोले की बात करते हैं, अंग्रेजी में स्फेयर बोलते हैं, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, गेंद, सेब, संतरा, तो ये सब कैसे होते हैं? गोल है, ये गोला है, गोला है, इसमें ऊंचाई होती है, 3 डायमेंशनल आकृति है। अब उसका हम कैसे गणना करेंगे? तो देखिए जो गोला होता है उसमें क्या होती है? ऊंचाई होती है, और ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? होता है। ये मान लीजिए त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या, और ये इसका व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, और गोले की ऊंचाई भी व्यास ही होती है। जो गोले की ऊंचाई होगी वो क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके संपूर्ण आयतन की बात करते हैं और संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका जो वक्रपृष्ठ होगा या क्षेत्रफल होगा तो वो सभी वक्र हैं, इसमें चपटा तो कोई है ही नहीं है। तो इसका जो हम एरिया की बात करते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर से इसको निकाल लेते हैं। इसका भी डेरिवेशन जो है आपको आगे क्लासेस में सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। अब इसके हम आयतन की अगर बात करते हैं, आयतन, तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। और कभी कभी इस गोले को जब काट दिया जाता है ना, तो बन जाता है अर्धगोला। क्या बन जाता है? अर्धगोला। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा। तो इसको इस तरीके से हमको एक आकृति मिल जाती है। अब इसका आयतन की अगर बात करते हैं
अर्धगोले में, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। अर्धगोले में त्रिज्या और ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। अब इसमें हम अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन इसका देखिए यहाँ पे 4 था, आधा हो जाएगा तो 2 बचेगा, सीधी सी बात। तो 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे जब वक्र की बात की जाती है तो वक्र भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 4 था क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है, जब टोटल पृष्ठ की बात की जाए तो जो काटा गया है ना, तो एक समतल सतह ये बन नहीं गया? बताओ, काटा जाएगा तो ये बन नहीं गया? तो एक पृष्ठ और निकल आया इसमें, समतल सतह वृत्ताकार है एक ऐसा है। जब टोटल एरिया की बात की जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ की जब बात की जाएगी तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, यहाँ पे क्या किया जाएगा? 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब इस प्रकार से टोटल एरिया में आपको क्या लिखना होगा? यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर लिखना होगा। ये अर्धबेले के संदर्भ में बात हो रही है। किसके संदर्भ में? अर्धगोले के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है। अब ये लौहों में आपको जो नियम सूत्र आपको इस चैप्टर संबंधित सिखाने थे वो लौहों में हो चुका है। अब आगे इसमें आपको कहीं कहीं हो सकता है अर्धगोला मिले या अर्ध बेलन मिले। खोखला जो बेलन होता है ना, उसमें 2 त्रिज्याएँ होती हैं, R1 R2। ठीक है, तो उस पर इसी सूत्र पे सब काम हो जाएगा। आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे उसी के अनुसार अप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाएगा।